ये 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 करके दिखाओ, ये फिर ये, अब ये करके दिखाओ। हेलो बच्चों, विद्यांगन कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आर.एस. गुप्ता आज 4th सेमेस्टर के बच्चों को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा और जिसमें मैं पढ़ाऊंगा लेबर वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस हो चुका था। जिन बच्चों को मटेरियल वेरिएंस में कोई प्रॉब्लम हो वो क्वेश्चन मुझे सेंड कर सकते हैं, तब मैं उसमें आगे बताऊंगा। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ लेबर वेरिएंस। तो चलिए देखते हैं। पहले फॉर्मूला देखते हैं ध्यान से। देखिए, ये लेबर वेरिएंस का फॉर्मूला। सबसे पहले लेबर वेरिएंस, लेबर वेरिएंस के फॉर्मूला को मैं मटेरियल वेरिएंस से समझाने का कोशिश करूंगा। आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब यहाँ पर कॉस्ट कैसे निकलेगा, वहाँ हम लोग को पता था मटेरियल कॉस्ट में कॉस्ट कैसे निकलता था, याद होगा, यूसेज इनटू प्राइस। यहाँ पर कॉस्ट कैसे निकलेगा, यहाँ पर कॉस्ट लेबर, किसी को अगर लेबर पेमेंट हो रहा है तो कैसे पेमेंट होगा, आवर होगा, आवर वर्क, कोई लेबर कितना घंटा काम कर रहा है, आवर वर्क इनटू रेट। ठीक है, पर आवर क्या रेट है, उस रेट से उसको पेमेंट होगा। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आवर को किसको, मटेरियल वेरिएंस के हिसाब से आवर किसको रिप्लेस कर दे रहा है, यूसेज को। मतलब यूसेज, मटेरियल यूसेज की जगह यहाँ पर आ जाएगा आवर्स और प्राइस की जगह यहाँ पर आ जाएगा रेट। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। और कॉस्ट कैसे निकलेगा बता दिया मैं, मतलब स्टैंडर्ड आवर इंटू रेट हो जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट, और एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट हो जाएगा एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, आगे देखिए लेबर रेट वेरिएंस। रेट वेरिएंस का फॉर्मूला, रेट वेरिएंस कैसे निकलेगा, रेट वेरिएंस का मतलब रेट डिफरेंस इनटू एक्चुअल आवर वर्क। यहाँ पर एक्चुअल आवर वर्क होगा। ठीक, जो कि बिल्कुल पहले जैसे मटेरियल के जैसे ही फॉर्मूला था। मटेरियल में इसको याद होगा आपको, यहाँ पर था प्राइस डिफरेंस इनटू एक्चुअल यूसेज, याद है। तो यूसेज के जगह ले लिया है आवर, पहले मैं बता चुका। ठीक है, रेट डिफरेंस मतलब स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और इनटू क्या हो जाएगा, इनटू एक्चुअल आवर वर्क। आपको ऐसे समझना है कि आवर मतलब जो पहले यूसेज होता था, यहाँ पर अब लेबर के केस में वो आवर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको इंटू करके समझते हैं, ये आप लोगों को पता होगा, समझ लीजिएगा ये कैसे इंटू होता है। इसमें इंटू होता है तो इसमें इंटू होता है। ठीक, एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट हो जाएगा तो एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, और स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर इंटू होगा तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आवर वर्क। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखो। अब यहाँ पर आ गया, कट गया है ये, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हाँ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस था। ठीक है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस था जो कि कट गया है, मैं बोल दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए। यहाँ पर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस यहाँ लिखा हुआ, देखो इतना से समझ लो। ठीक, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, आवर्स डिफरेंस मतलब यूसेज डिफरेंस इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो ये जो हम लोग निकालते थे मटेरियल में लास्ट, क्या उसका क्या नाम था, मटेरियल यूसेज वेरिएंस है ना, वो उसकी जगह आ गया एफिशिएंसी वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस की जगह आ गया एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होगा आवर्स डिफरेंस इनटू स्टैंडर्ड रेट। आवर्स डिफरेंस मतलब स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर, फिर इनटू जब करेंगे तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड आवर ऑफ एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आवर में इनटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आवर। ठीक है, हम लोग को इतना ही समझना है, सिर्फ आवर्स डिफरेंस इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, और चेक करने का जो पहले फॉर्मूला होता था, यहाँ पर भी है चेक करने का फॉर्मूला, यहाँ चेक करने का
प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस, इन दोनों को प्लस करने से लेबर कॉस्ट वेरिएंस अगर आ जाएगा तो क्वेश्चन सम सही है। ठीक है, ये हो गया सारा फॉर्मूला, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मैं एक सम करके दिखा देता हूँ, एक सम किया हुआ है उसी को दिखाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेजेस पर आवर, ये स्टैंडर्ड रेट है 10 रुपया, मतलब 1 घंटा काम करने से स्टैंडर्ड रेट जो पेमेंट होगा 10 रुपया। स्टैंडर्ड आवर और टोटल जो पर्सन काम किया है वो 300 आवर्स काम किया है। एक्चुअल रेट ऑफ वेजेस पर आवर, एक्चुअल रेट पेमेंट होता है 12 रुपये पर आवर। ठीक है, और एक्चुअल आवर वर्कड है कितना 200। अब हम लोग को निकालना क्या है, वही 3, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सोचो और बताओ, यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर मतलब 3000, और एक्चुअल कॉस्ट कितना हो जाएगा, एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल रेट। ठीक है, एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट, और यहाँ स्टैंडर्ड आवर इंटू एक्चुअल स्टैंडर्ड रेट। तो ये 3000 हो जाएगा, और ये 12 दूनी 24, 2400, ये 3000 और ये 2400, तो डिफरेंस कितना आएगा 600 फेवरेबल आएगा एफ। ठीक है, लेबर रेट वेरिएंस देखो, लेबर रेट वेरिएंस कितना होगा, फॉर्मूला क्या था, रेट डिफरेंस इंटू एक्चुअल आवर। रेट डिफरेंस देखो, रेट डिफरेंस स्टैंडर्ड है 10, एक्चुअल है 12, तो 10 माइनस 12 हो जाएगा रेट डिफरेंस, ये 10 माइनस 12, और इंटू एक्चुअल आवर वर्कड। एक्चुअल आवर वर्क कितना है, एक्चुअल आवर वर्क है 200 से इंटू कर दो, ये हो जाएगा 400। ए क्यों आएगा, देखो यहाँ माइनस में आ रहा है ना इसलिए। ठीक है, ये माइनस में आ रहा है ना भाई। ठीक, आगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस में क्या देखे थे हम लोग, आवर्स डिफरेंस और इंटू स्टैंडर्ड रेट, आवर्स डिफरेंस इंटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, आवर्स डिफरेंस कितना होगा, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स कितना है, स्टैंडर्ड आवर है 300, ये रहा। एक्चुअल आवर कितना है, एक्चुअल आवर है 200, ये रहा। 300 माइनस 200 इंटू ये 10 क्या है, ये है स्टैंडर्ड रेट। यहाँ फॉर्मूला में है स्टैंडर्ड रेट से इंटू कर देंगे, तो 100 इंटू 100 इंटू 10 कितना आ जाएगा 1000, ये फेवरेबल में आएगा 1000। यहाँ पर चेक कर सकते हैं हम लोग, देखो ए एफ है, इन दोनों एक साथ जोड़ दो, 1600 और माइनस, सॉरी किसको जोड़ना है हमको, कॉस्ट को अलग रखना है ना, ये 600 को अलग रखना है, इन दोनों को जोड़ना है, सॉरी इन दोनों को जोड़ना है, ये इन दोनों को। ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ माइनस से ए माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा एफ में 600, एफ में 600 आ गया, ये सही है। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू रेट वेरिएंस प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप लोगों को लेबर वेरिएंस का आगे सम बनाना है, उसके बाद मुझे क्वेश्चन सेंड करना है अगर कोई डाउट आता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।